हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेली करंट अफेयर्स में दुखी आज है 10 सितंबर। तो 10 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम हैं। CGPSC के है, फिर CGPSC का जो SI एग्ज़ाम है उसका है, और हाल ही में तो आपका जो कि प्यून भर्ती होने वाली उसका जो कि एग्ज़ाम है। तो करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके CGPSC सिलेबस में जो कि 16 क्वेश्चन यहाँ पे रखा। तो CGPSI में जो CGSI में जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, जो वहाँ से जो कि सिलेबस में 16 नंबर के यहाँ से जो कि आना है। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि 16 नंबर यहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, SSC, रेलवे, व्यापम, UPSC, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 6 सितंबर, 8 सितंबर, 7 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 8 सितंबर को जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कि साक्षरता दिवस मनाया गया है। तो 8 सितंबर को जो कि हर साल जो कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन 8 सितंबर सही आंसर हो जाएगा। दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2022 में जो कि अमेरिका ने जो कि सर्वाधिक भारतीय छात्रों को जो कि वीज़ा जारी की है। तो यहाँ पे अमेरिका की बात करते हैं, जो कि अमेरिका की जो राजधानी है, कैपिटल यहाँ के वाशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट है जो बिडेन, जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो अमेरिका जो कि सर्वाधिक भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग पढ़ने जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, काम के लिए भी जाते हैं, तो अमेरिका जो कि भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेड टेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेड टेक समिट जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे देखते हैं CII ग्लोबल मेड टेक समिट यह क्या होता है? तो यह जो ग्लोबल मेडटेक समिट है, यह चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग वो भारत के भविष्य के क्षेत्र के लिए रूप से जो कि देखा जा रहा है। तो यह ग्लोबल तो जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग भारत के भविष्य के लिए यहाँ जो कि समिट को किया जा रहा है कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग को भारत में बढ़ावा देने के लिए, तो इस क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। तो इसका जो कि आयोजन जो कि दिल्ली में जो कि आयोजित हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया गया है? तो BK त्यागी, यमुना कुमार चौबे, पीटर एल्बर्ट्स, डी इनमें से कौन है? तो हाल ही में इंडिगो ने अपना नया CEO नियुक्त किया गया है पीटर एल्बर्ट्स को। तो अब इंडिगो के नया CEO पीटर एल्बर्ट्स रहेंगे, जो कि पहले इसके जो CEO हैं जो कि राणा दत्ता, जो कि इसके और तो जो कि पिछले बार के जो कि CEO थे पुराने, अब चेंज कर पीटर्सबर्ग जो कि पीटर सेल्बर्स इसके अब नए CEO बन गए। तो यहाँ पे बात करते हैं इंडिगो की, जो कि इसके जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है, और फाउंडेड जो कि इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और इसके फाउंडर्स हैं राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल, जो कि इसके फाउंडर्स हैं इंडिगो के। तो अब इसके CEO जो कि पीटर सेल्बर्स होंगे इसके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिरजू शाह का निधन हुआ, वो कौन थे? तो लेखक, मुक्केबाज, पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बिरजू शाह जिनका निधन हुआ है पेशे से जो कि मुक्केबाज थे, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो याद रखिए बिरजू शाह जो कि मुक्केबाजी से क्षेत्र से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया? तो त्रिशूर, नीलाम्बूर, वारंगल, उपयुक्त सभी। तो भारत के त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल जो इस शहर को जो कि यूनेस्को ग्लोबल जो कि नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में इनको शामिल किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक के लिए दी जाने वाली टीकों को CDSCO ने मंजूरी दी है। तो कौन से दी है? तो CHAD 46, CHAD 76 या
CHAD36 या डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कोविड संकट निपटने के लिए नाक से जो दी जाने वाली टीकों CDS जो कि CO मंजूरी दी है, तो CHAD36 को मंजूरी दी है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। CHAD36 जो कि इसको मंजूरी दी गई, तो वैक्सीन जो कि स्वदेशी टीके कोई जो कि CHAD36 जो मंजूरी दी है, जो कि इसके बारे में आता है CDSCO। यह क्या है? तो यह जो कि केंद्रीय औद्योगिक मानक नियंत्रण संगठन है, जो कि कोविड संक्रमण से निपटने के लिए भारत में विकसित एवं निर्मित नाक के लिए दी जाने वाली टीके जो कि 36 CHAD को जो कि मंजूरी दे दी गई है। तो इसके अब जो कि अब नाक से जो कि दी जाएगी वैक्सीन को, जो कि भारत में बनी है यह टीका, जिससे भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसको मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एडास के साथ भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया है? तो महिंद्रा, टाटा मोटर्स, भारत बेंज, इंडोनेशिया। तो हाल ही में टाटा मोटर्स ने जो कि टाटा मोटर्स ने एडास के साथ भारत का जो कि पहला CNG जो कि पावर ट्रक लॉन्च किया। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया तो किस कंपनी ने किया है? तो टाटा मोटर्स ने किया है, याद रखिएगा। तो एडास का फुल फॉर्म होता है एडवांस ड्राइवर इसका असिस्टेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। CNG से चलने वाला टाटा के 5 ट्रक यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। तो याद रखिएगा CNG पावर ट्रक लॉन्च किसने किया है? टाटा मोटर्स द्वारा यह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार सम्मानित किया? तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, डी, इनमें से कोई। तो पश्चिम बंगाल राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम, पेनियर, वाई, SBI, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने जो कि यहाँ पे पेनियर बैंक जो पेनियर वाई है, इस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ यहाँ पे साझा की है एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे बात करते हैं एक्सिस बैंक की, जिसकी स्थापना जो कि 3 दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर अभी एक्सिस बैंक मुंबई में है, महाराष्ट्र में। इसके जो कि वर्तमान में MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी, जो कि इसके MD और CEO हैं एक्सिस बैंक के। चेयरपर्सन श्री राकेश जगमाखीजा, जो कि इसके चेयरपर्सन हैं। तो पेनियर वाई को जो कि ब्रांचलेस बैंकिंग व डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ यहाँ पे पेनियर वाई के साथ साझेदारी की है एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे जो कि प्रदान किया गया? तो लेनिन नेगी, गोपाल विट्ठल, तनिकेल भरणी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तनिकेला भरणी जो कि लोकनायक फाउंडेशन जो कि साहित्य पुरस्कार इनको जो कि सम्मानित किया गया है तनिकेन केला भरणी को। यहाँ पे बात करते हैं तनिकेला भरणी की, जो कि एक्टर, नाटककार और निर्देशक हैं तेलुगु सिनेमा के, जो कि इनको 750 फिल्म अंग्रेजी में अनुवाद और दिया गया कंटेंट 52 फिल्म पटकथा इन्होंने की है। जो कि मुख्य रूप से यह तेलुगु सिनेमा में एक्टर, लेखक और पटकथा जो कि तो ये है तनिकेला भरणी, जिसको इनको अवार्ड मिला है। जो कि यह एक्टर, नाटक निर्देशक है। फिल्मों को तेलुगु फिल्मों आपने देखा ही होगा। तो इनको ये टोटल 700 फिल्म इन्होंने की है, जैसे अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है हिंदी में। तो इन्हों को इसी काम के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। जो कि इन्होंने 52 फिल्मों में इन्होंने पटकथा के लेखन का कार्य इन्होंने किया गया है। तो टोटल इन्होंने 750 फिल्में इन्होंने की है। तो यह है तेलुगु सिनेमा के जो कि एक्टर भी हैं, देख सकते हैं, अगर देखेंगे भी होंगे पिक्चर में इनको। तो हाल ही में इनको जो कि लोकनायक फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किए गए, प्रदान किए गए। तनिकेला भरणी, याद रखिए एग्जाम में आ भी सकता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो या पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है, जो कि होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो फ्लिपकार्ट में आप जो यहाँ पे ट्रेवल वगैरह करेंगे, कहीं पे आएंगे जाएंगे बड़ी सिटी वगैरह में, तो होटल बुकिंग का फीचर आप फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे घोषणा कर दी गई है फ्लिपकार्ट की। तो यह फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स कंपनी है, जहाँ पे आप सामान वगैरह जो कि खरीदते हैं तो ऑनलाइन इसमें ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, आप घर तक सामान आता है, वही फ्लिपकार्ट है।
ई कॉमर्स कंपनी अब होटल बुकिंग फीचर जो कि लॉन्च करने अब घोषणा कर दी गई फ्लिपकार्ट, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी गई है? तो मंगल, बृहस्पति, बुध, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नासा द्वारा जो कि मंगल ग्रह में ऑक्सीजन की खोज की गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं नासा की, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है नासा की, जो कि अमेरिका की जो कि स्पेस जो कि कंपनी है। यहाँ पे बात करते हैं नासा की, जो कि 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना किए गए थे। नासा का हेडक्वार्टर अभी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो अमेरिका की ये अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। संस्थापक ड्वाइट डेविड और आइजर हावर जो कि इसके संस्थापक है नासा के। तो मंगल ग्रह में जो कि यहाँ पे नासा द्वारा खोजी गई है कि वहाँ पे जो कि ऑक्सीजन भी है मंगल ग्रह में, तो याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? तो फ्रांस, मंगोलिया, कनाडा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मंगोलिया में जो कि तुम्हारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा जो कि तेजस उपहार में दिया गए। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति जी हैं जिन्हें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह तेजस उपहार में दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं मंगोलिया की, जो कि ईस्ट एशिया में यह देश ईस्ट में यह एशिया में जो कि मंगोलिया है देश। और राजधानी उलान बटोर, जहाँ की मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर जो कि यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं सान जॉनिन बायर जो कि यहाँ मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये इसको तेजस घोड़ा उपहार दिया गया मंगोलिया से राष्ट्रपति ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली, कोलकाता, टोक्यो, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता की गई। तो यहाँ भारत जापान 2+2 वार्ता क्या आती है? यहाँ दोनों देशों के बीच जो कि लड़ाकू अभ्यास का ऐलान है। तो याद रखिएगा, यह भारत और जापान के बीच दो देशों के बीच यह लड़ाकू अभ्यास सैन्य अभ्यास का ऐलान किया गया है। तो यहाँ दोनों देशों के बीच लड़ाकू जो सैन्य जो कि अभ्यास किया जाएगा इसके लिए ऐलान किया गया है। तो ये दोनों के बीच वार्ता किया गया है 2+2 जापान भारत। तो यहाँ पे वार्ता किया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं जापान की, यह ईस्ट एशिया में यह देश है। राजधानी टोक्यो, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा, याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम है, इसलिए आपके CGSI में 16 नंबर का क्वेश्चन पे जो कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन आना है, इसलिए अच्छे से अच्छा तैयारी कीजिए। तो चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।